सेक्स कितनी देर तक चलना चाहिए? ये एक ऐसा सवाल है जो ना बहुत लोगों के मन में घूमता रहता है, पर इस पर खुलकर बात करने में थोड़ी झिझक होती है। तो क्या कोई नॉर्मल टाइम होता है? और अगर समय कम लगे तो क्या ये किसी परेशानी का संकेत है? चलिए आज इन सारे सवालों के जवाब जानते हैं। तो सीधा मुद्दे पर आते हैं। सबसे बड़ा सवाल यही है, सेक्स के लिए ये नॉर्मल टाइम आखिर है कितना? इस सवाल का सही जवाब जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये हमें बेवजह के तनाव और चिंता से बचा सकता है। चलिए देखते हैं कि साइंस और एक्सपर्ट्स इस बारे में क्या कहते हैं। तो वो नंबर क्या है? एक्सपर्ट्स के मुताबिक सिर्फ पेनिट्रेटिव सेक्स यानी इंटरकॉर्स का जो असल समय है वो पुरुषों के लिए औसतन 5 से 7 मिनट का होता है। हाँ, बस 5 से 7 मिनट। ये नंबर सुनकर शायद कई लोगों को थोड़ी राहत मिली होगी। लेकिन एक मिनट, यहाँ एक बहुत ज़रूरी बात है। ये जो 5 से 7 मिनट का आंकड़ा है ना, ये सिर्फ और सिर्फ पेनिट्रेशन के समय की बात हो रही है। सेक्स का जो पूरा अनुभव है वो इससे कहीं ज़्यादा बड़ा होता है, और ये तो उसका बस एक छोटा सा हिस्सा है। और यहीं पर ना मर्द और औरत का नजरिया थोड़ा अलग हो जाता है। पुरुष अक्सर इन 5 से 7 मिनट के पेनिट्रेशन टाइम पर ही फोकस करते हैं, वहीं महिलाओं के लिए सेक्स का समय का मतलब होता है पूरा का पूरा अनुभव, जिसमें फोरप्ले एक बहुत जरूरी हिस्सा है। इसलिए उनके लिए ये एक्सपीरियंस 15 से 20 मिनट या उससे भी कहीं ज्यादा लंबा हो सकता है। जैसा कि डॉक्टर मेहता भी कहती हैं कि अगर फोरप्ले को भरपूर समय दिया जाए तो 5 से 7 मिनट का पेनिट्रेशन भी एक बहुत ही अच्छा और संतोषजनक अनुभव बन सकता है। मतलब सीधी सी बात है, घड़ी देखने के बजाय पूरे अनुभव की क्वालिटी पर ध्यान देना कहीं ज्यादा जरूरी है। ठीक है, तो नॉर्मल क्या है ये तो समझ आ गया, पर वो कौन सी स्थितियां हैं जब हमें इसे सिर्फ एक चिंता न समझकर डॉक्टर की मदद लेने के बारे में सोचना चाहिए? चलिए अब इस पर बात करते हैं। पहली कंडीशन है प्रीमेच्योर इजैक्यूलेशन, या जिसे हम शीघ्र पतन भी कहते हैं। और ये समझना जरूरी है कि ये कोई व्यक्तिगत कमी नहीं, बल्कि एक मेडिकल कंडीशन है जिसमें इजैक्यूलेशन उम्मीद से बहुत जल्दी हो जाता है। तो डॉक्टर से कब मिलना चाहिए? एक्सपर्ट्स कहते हैं कि अगर अच्छे खासे फोरप्ले के बावजूद पेनिट्रेशन के 1.5 मिनट के अंदर ही इजैक्यूलेशन हो रहा है तो ये प्रीमेच्योर इजैक्यूलेशन का संकेत हो सकता है, और ऐसे में डॉक्टर से सलाह लेना एक बहुत अच्छा कदम है। दूसरी मेडिकल कंडीशन है इरेक्टाइल डिसफंक्शन, जिसे स्तंभन दोष के नाम से भी जाना जाता है। इसका सीधा सा मतलब है कि इरेक्शन पाने में या फिर उसे बनाए रखने में मुश्किल होना, खासकर फोरप्ले के दौरान। और सबसे ज़रूरी बात यह है कि इन संकेतों को बिल्कुल भी नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। ये किसी अंदरूनी हेल्थ प्रॉब्लम का भी इशारा हो सकते हैं, इसलिए प्रोफेशनल सलाह लेना ही हमेशा सबसे सही रास्ता होता है। तो अगर ऐसी कोई चिंता है तो अगला कदम क्या होना चाहिए? चलिए अब इसके समाधान की बात करते हैं। डॉक्टर मेहता ने ना एक बहुत ही सीधा साधा सा रोड मैप बताया है। इंटरनेट पर पढ़कर खुद अंदाजे लगाने के बजाय सही तरीका है, सबसे पहले एक अच्छे डॉक्टर से मिले, फिर वो जो जरूरी टेस्ट बताएं उन्हें करवाएं ताकि समस्या की असली जड़ का पता चल सके, और आखिर में अपनी लाइफस्टाइल में बदलाव और सही इलाज के साथ आगे बढ़ें। सोर्स में एक आयुर्वेदिक अप्रोच का भी जिक्र मिलता है, जिसमें कुछ सप्लीमेंट्स के बारे में बताया गया है, जैसे कि विटअप जो जिंक जैसी विटामिन की कमी को पूरा कर सकता है, लिफ्ट अप ऑयल जो इरेक्शन में मदद कर सकता है, टेस्टअप टेस्टोस्टेरोन के लिए, और सूदअप जो तनाव कम करने में सहायक हो सकता है। तो इस पूरी बातचीत का सार क्या है? सार ये है कि समाधान की शुरुआत अंदाजे लगाने से नहीं, बल्कि एक एक्सपर्ट से सलाह लेने से होती है। किसी भी नतीजे पर खुद पहुंचने से पहले डॉक्टर से बात करना ही सबसे सही और समझदारी भरा कदम है। और आखिर में एक सवाल के साथ इसे खत्म करते हैं। क्या इंटीमेसी को सच में मिनटों और सेकंडों में मापा जा सकता है, या फिर इसका असली पैमाना आपसी कनेक्शन, खुशी और संतुष्टि होना चाहिए? जरा सोचिए।